बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली आज से हम जो है वो गेट की तैयारी जो है शुरू करेंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं और जितने मेरे जो जानने वाले थे उन्होंने भी मुझे कहा कि आप जो है गेट की तैयारी शुरू करवाएं। तो हम जो है आज से गेट की तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहले है वो है CPC है। CPC से हम स्टार्ट करेंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये CPC जो है वो बेसिकली एक प्रोसीजरल लॉ है जो हमें प्रोसीजर बताता है, एक तरीक़ेकार बताता है कि हमें जो है केस कैसे करना है, कहाँ करना है, किन कोर्स में करना है और कौन कौन जो है इनमें जो है पार्टी बन सकते हैं, कौन पार्टी नहीं बन सकते, किन को हम ऐड कर सकते हैं और किन को जो है कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अगर सिविल जो है केसेस हैं, सिविल लिटिगेशंस हैं, तो वो सब हमें इसी में पता चलती हैं। तो इसको जो है हम जो बेसिक इसका है वो हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन के साथ जो है इसको हम पढ़ेंगे, ताकि जो हमारे जो ऑर्डर है या जो ये रूल्स हैं ये हमारे जो है इंटरप्रिटेशन के साथ साथ जो है मतलब डीपली जो है हम इनको जो है पढ़ सकें और समझ सकें कि ये कहते क्या है। तो रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद जो है इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका जो है वो ऑर्डर जो 1 है, जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका, उसमें ये बताया गया, इसका जो टाइटल है वो है पार्टीज़ टू सूट। तो सूट जब हम फाइल करते हैं तो उनमें पार्टीज़ कौन कौन हो सकती हैं ये हमें बता रहा है। तो इसका जो रूल 1 है वो ये कहता है कि हु मे बी जॉइंड एज अ प्लेंटिफ। ये बेसिकली इसका टाइटल हमें बताता है कि कौन कौन जो है वो एज अ प्लेंटिफ, एज अ जिसको हम उर्दू में कहें कि दावेदार जो होता है, वो कौन जो है बन सकता है, कौन जो है ज्वाइन कर सकता है उस एज अ प्लेंटिफ, ठीक है, सूट में। उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं, कह रहा है कि ऑल पर्सनस मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज अ प्लेंटिफ इन होम एनी राइट टू रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शन इज अलेज्ड टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो रूल 1 है ये हमें बताता है कि हर वो शख्स जो है वो ज्वाइन कर सकता है जो है एज अ प्लेंटिफ, जिसका जो है क्लेम जो है वो सेम हो, जिनकी जो है ट्रांजैक्शन सेम हुई हो और जिनका जो है एक्ट ऑफ सीरीज़ जो है वो सेम हुआ हो, ठीक है। तो उसके बाद ये कहता है कि वेदर जॉइंटली, सेवरली और इन द अल्टरनेटिव वेयर इफ सच पर्सन ब्रॉट सेपरेट सूट इन कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। इसका मतलब ये है कि देखें, हम अगर फॉर सपोज़ कोई अगर प्लेंटिफ जो है ज्वाइन करना चाहता है एज अ प्लेंटिफ, एज अ दावेदार, तो वो जो है वो ज्वाइन कर सकता है अगर उनकी जो है वो सीरीज़ ऑफ एक्ट और ट्रांजेक्शन सेम हुई हो। अगर उनकी एक्ट सेम है और जो है उनकी वे ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो डिफरेंट हुई है, तो वो जो है कॉमन जो है क्वेश्चन ऑफ कॉमन क्वेश्चन जो है उनका अराइज होता है, तो वो जो है सेपरेट सूट भी ला सकते हैं, यानी सेपरेट जो है सूट भी फाइल कर सकते हैं उसमें। इसका बेसिकली मकसद ये है कि कोई भी जो है वो एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकता है जिसका एक्ट ऑफ सीरीज सेम हो, ट्रांजेक्शन सेम हुई हो, और उसके अलावा जो है वो जो अगर चाहें तो वो जो है सेपरेट सूट भी ला सकते हैं कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। उसके बाद इसका रूल 2 है, वो ये कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। ये बेसिकली कोर्ट के पावर के बारे में बताता है कि कोर्ट के पास कौन से पावर्स हैं कि वो जो है ट्रायल को जो है वो सेपरेट भी चला सकती है। अब इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है। वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट, जब ये कोर्ट को पता चलेगा या कोर्ट फाइंड करेगी दैट एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ का जो को भी अगर कोई और जॉइंडर है में एम्ब्रेस और डिले, वो अगर शर्मिंदा होता है या फिर किसी और वजह से जो है वो उसको ट्रायल को जो है डिले करवाता है, द ट्रायल ऑफ सूट, द कोर्ट में पुट प्लेंटिफ्स टू देयर इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल और मेक सच ऑर्डर अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपेंडिएट। तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि वो उस पर जो है वो उन पर डिपेंड करेगा, उस जो जॉइंडर है उस पर डिपेंड करेगा कि चाहे वो उसी के साथ जो है वो अपना ट्रायल जो है वो कंटिन्यू करवाना चाह रहा है या फिर वो सेपरेट अगर चाहता है तो उसका ट्रायल जो है सेपरेट भी होगा। तो रूल 2 में ये बात कर रहा है कि कोर्ट के पास ये भी पावर्स हैं। उसके बाद 3 में हम आते हैं कि 3 इसका क्या कहता है। 3 कहता है कि हु मे बी ज्वाइंड एज अ डिफेंडेंट। अब ऊपर बता रहा था कि हु मे बी ज्वाइंड एज अ प्लेंटिफ,
इसमें बता रहा है कि हु मे बी ज्वाइंड एज अ डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट कौन कौन जो है वो एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें सेम है, रूल 1 और रूल 3 सेम है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर प्लेंटिफ है और यहाँ पर डिफेंडेंट है, तो उसका सेम ही होगा कि कोई भी जो है शख्स वो एज अ डिफेंडेंट उसको जो है ज्वाइन किया जा सकता है, कर सकता है। अगर उनका राइट वगैरह जो एक्ट ऑफ सीरीज़ है वो अगर सेम है, ट्रांजेक्शन सेम हुई है, तो वो भी जो है ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद ये है उसका जो ऑर्डर है, रूल ऑर्डर 1 का रूल जो है 4 है, वो ये कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर एन अगेंस्ट और 1 और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज़। इसका मतलब ये है कि कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो जो है जजमेंट दे सकती है एक या एक से ज़्यादा अगर जो है उसमें पार्टीज़ हैं, जॉइंट पार्टीज़ हैं, तो उनके खिलाफ़ जो है वो उनके खिलाफ़ या उनके हक़ में जो है वो जजमेंट पास कर सकती है। ठीक है, वो उसके पास जो है कोर्ट के पास पावर्स है। तो उसको पढ़ते हैं, ये कहता है कि जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। तो जजमेंट जो है कोर्ट दे सकती है बगैर किसी अमेंडमेंट के, बगैर किसी तब्दीली के दे सकती है। अब कौन कौन सी किन किन जो है उन केसेस में जो है वो जजमेंट दे सकती है वो नीचे जो है बताया गया है कि इसका जो है रूल जो है सब रूल जो है इसका ए है, वो ये कहता है फॉर सच एन और मोर ऑफ द प्लेंटिफ एज मे बी फाउंड टू बी इंटाइटल्ड टू रिलीफ फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी इंटाइटल्ड टू। तो कोर्ट जो है उसमें जजमेंट पास कर सकती है अगर कोर्ट को ये पता चल जाए कि जो प्लेंटिफ है उनका जो पार्टी है उनका जो राइट है तो वो जो है इंटाइटल्ड है। ठीक है, इसके लिए तो उनके हक़ में जो है वो जजमेंट पास कर सकती है कोर्ट। उस कोर्ट के पास जो है ये पावर्स हैं, अगर उनको पता चल जाता है कि जो है इंटाइटल्ड टू रिलीफ है, इसको मिलना चाहिए, तो वो पास कर देगी जजमेंट। और नीचे कहता है सब रूल बी में इसका जो है वो क्लॉज बी है, वो ये कहता है कि अगर जो है कोर्ट को ये पता चल जाता है कि जो डिफेंडेंट है वो जो है गिल्टी फाउंड होता है और उसको जो है वो गिल्टी फाउंड होता है, उसके अलावा जो है वो अगर लाइबल होता है तो उसके खिलाफ भी जो है जजमेंट पास कर सकती है कोर्ट। कोर्ट के पास ये पावर्स है, ऊपर प्लेंटिफ के हक़ में जा रहा है और नीचे जो है वो दूसरी पार्टी के जो है वो अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है इसका रूल 5। रूल 5 क्या कहता है, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। इसका मतलब यह है इस टाइटल का कि ज़रूरी नहीं है कि जो डिफेंडेंट है वो जो है हर उस जो है उसमें रिलीफ में जो है जो क्लेम किया गया उसमें इंटरेस्टेड हो। यानी कि फॉर सपोज अगर मैं डिफेंडेंट हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ ने जो मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो उन सब के लिए जो है मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं उन सब में जो है मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तो उसको पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि इट शैल नॉट बी नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होगा दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड, कि हर जो डिफेंडेंट है जो जवाबदार है वो जो है एज अ डिफेंडेंट जो है उसको समझा जाए, डिफेंडेंट हो। ठीक है, एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड, जो सारे रिलीफ क्लेम किए गए हैं इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। फॉर सपोज मैं डिफेंडेंट हूँ, मेरे खिलाफ जो है बहुत सारे जो है वो जो है क्लेम जो है वो अराइज़ किए गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है वो सारे रिलीफ का जो है मतलब जो क्लेम किए गए हैं तो उनके लिए जो है मैं लायबल हूँ या मैं इंटरेस्टेड था उनमें, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि फॉर सपोज़ अगर मेरा ए के साथ जो है वो कोई मुआहदा होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो क्या कहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो मुझसे जो है किसी फॉर सपोज़ किसी कोका कोला केन्स का जो है मुझसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो है उस साइमल्टेनियसली वो ये भी कहता है कि इसके साथ मेरा ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके अलावा मेरी जो कार चोरी हुई है वो भी जो है इसी ने की थी, और उसके अलावा जो है उसमें ये भी अगर वो क्लेम करता है कि मेरे जो पैसे रखे हुए थे ड्रॉर में वो भी जो है डिफेंडेंट ने जो है चोरी किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो सारे जो है मैं सब में इंटरेस्टेड हूँ या सब में जो है मुझ पर जो है सब क्लेम किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में वो हम इससे आगे जो इसके जो रूल्स हैं वो हम जो है वो कवर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे जो है चैनल को वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।